ये बच रहे थे। और किससे? तो जी गाइस, कैसे आप सोलो ऐप से उड़े आऊंगा। तो वी आर बैक टू अनदर वीडियो। देखो इस वाले ऊपर लोग बात करने वाले वैनम 3 द लास्ट डांस के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कि उसका पोस्ट क्रेडिट सीन अपन लोगों से क्या कहता है। तो देखो वैनम 3 द लास्ट डांस के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। एक तो मूवी खत्म होने से पहले आता है और एक मूवी खत्म होने के बाद। तो देखो पहले वाले में अपन लोगों को नल बोलता हुआ दिखाई देता है कि तुम्हारा चैंपियन हार चुका है और अंधेरे का देवता अब धरती पर आ रहा है, तुम्हारे यूनिवर्स को तबाह कर देगा। तो देखो मैं तुमको बता दूं कि नल का सिर्फ मेन मोटिव यही रहता है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ अंधकार रहना चाहिए। वो अंधेरे को पसंद करता है, इसलिए वो अंधेरे का देवता है और भाई वो कई सालों से कैद है कि सिम्बियोट्स ने उसे कैद कर रखा है वहाँ पर। तो देखो एक क्लंतार से जब वो ज़ेनोफिस भेज रहा था तो भाई सारी की सारी ज़ेनोफिस का मेन मोटिव था कोडेक्स को ढूंढना था कि वहाँ से अपना नल आजाद हो जाए और भाई निकलकर पूरे यूनिवर्स में अंधकार कायम कर दे। बट भाई ज़ेनोफिस तो कामयाब नहीं हो पाई। बट भाई लास्ट वाले सेगमेंट में अपन लोगों को नल बोलता हुआ दिखाई देता है कि तुम्हारा चैंपियन हार गया है। तो देखो मैं 200% श्योर हूँ जिसकी बात अपना नल कर रहा है कि तुम्हारा चैंपियन हार चुका है, अपना वैनम तो नहीं होने वाला। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि अपना स्पाइडरमैन हो, क्योंकि भाई ये सेगमेंट ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन को हराने के बाद दी गई है। तो देखो तुम लोग एक चीज बता लगी, स्पाइडरमैन की चौथी मूवी आने वाली है जो कि स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी में बहुत बड़ा कदम रखती है। ये भाई एक एवेंजर्स लेवल मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी के अंदर तुम लोगों को मल्टीपल कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि नल भी इस मूवी के अंदर आए, क्योंकि इस मूवी का नाम ही कुछ ऐसा है। तो देखो हाल ही में अपन लोग को स्पाइडरमैन की चौथी मूवी का नाम अनाउंस किया गया जिसका नाम स्पाइडरमैन द किंग इन ब्लैक होने वाला है, जो कि 2007 में ही अपनी वैनम और नल की कॉमिक पर ही आधारित है। और भाई मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि पूरी मूवी उसी पर अडेप्टेशन करके बनाई गई हो। तो देखो स्पाइडरमैन 4 कोई मूवी नहीं होने वाली, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि भाई ये मूवी एवेंजर लेवल जा चुकी है और भाई इस मूवी की हाइप बहुत तेजी से क्रिएट की जा रही है और भाई इस मूवी की अहमियत बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर तुम्हें नल दिखने के आसार बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखो मार्वल की अपकमिंग मूवी के अंदर तुम लोगों को सेंट्री जल्द से जल्द देखने को मिलने वाला है, जो बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देखो तुम लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि जब अपना नल पृथ्वी पर आया था तो भाई इसने सेंट्री को बीच से फाड़ दिया था। तो देखो तुम्हें सोचने में थोड़ा अजीब नहीं लगता, क्योंकि भाई सेंट्री का आना एकदम से मार्वल के अंदर और भाई अपनी स्पाइडरमैन 4 मूवी का द किंग इन ब्लैक नाम रखना, ये चीज कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अपन लोगों को सीधा सीधा इशारा कर रही है कि नल पृथ्वी पर आने वाला है और भाई बहुत बड़ी तबाही लाने वाला है, क्योंकि भाई ये बंदा सिर्फ मूवी के अंदर तबाही नहीं मचाएगा, बॉक्स ऑफिस में भी तबाही मचवा देगा। अब भाई तुम लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि नल पृथ्वी पर आएगा कैसे, उसे भाई आने का रास्ता कैसे मिलेगा और भाई कैसे वो आजाद होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो तुम लोगों को एक चीज पता होगी कि वैनम 3 द लास्ट डांस के अंदर तुम लोगों ने अपने वैनम को मरते हुए देख लिया था, बट भाई पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर उसे मरते हुए प्रॉपर से नहीं दिखाया गया। भाई वो एक कॉकरोच के अंदर जिंदा रहकर बच गया है, वहां से निकल गया है। तो देखो ऐसा हो सकता है कि एक ना एक दिन वैनम जाकर अपने एडी ब्रॉक से मिलेगा और वापस से भाई कोडेक्स अस्तित्व में आएगा और दोबारा से नल उसके पीछे पड़ जाएगा। और भाई सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही निकल कर आती है कि अब नल को पता है कि कोडेक्स को ढूंढना कहाँ पर है। तो देखो नल के आने के 2 रास्ते हैं भाई पृथ्वी पर, क्योंकि पहला रास्ता तो अपना खुद वैनम है और भाई दूसरा रास्ता है कि भाई अपना एडी ब्रॉक एक ना एक दिन फादर बनेगा और उसका जो बेटा होगा वो चलता फिरता कोडेक्स बन जाएगा, यानी एक लिविंग कोडेक्स, और भाई उसे एब्जॉर्ब करके अपना नल पृथ्वी पर आ सकता है। तो देखो स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर 2 रास्ते अपने नल के पृथ्वी पर आने के, और जिस चैंपियन को हराने की बात अपना नल कर रहा है पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, वो चैंपियन मोस्ट प्रोबेबली अपना स्पाइडरमैन हो सकता है। और भाई स्पाइडरमैन की चौथी मूवी के अंदर ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन नल से हार जाए और नल का भाई पृथ्वी पर आने का रास्ता खुल जाए। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि अपना एडी ब्रॉक तो फादर बनने से रहा, तो ऐसा हो सकता है कि अपना वैनम वापस एडी ब्रॉक से मिले और भाई एक बार फिर से कोडेक्स अस्तित्व में आए और भाई स्पाइडरमैन की चौथी मूवी के अंदर अपन लोग को इसी चीज की लड़ाई दिखाई जाएगी। और भाई स्पाइडरमैन की चौथी मूवी के अंदर तुम लोग को ऐसा हो सकता है कि नल भाई अपना एब्जॉर्ब कर लेगा अपने कोडेक्स को और भाई एब्जॉर्ब करके वो पृथ्वी पर आने लगेगा, जो कि सेगमेंट उसने लास्ट में दी है वो तभी की होगी कि भाई अपना स्पाइडरमैन तो हार चुका है और भाई अब उसे कौन रोकेगा, यहाँ पर ये सवाल निकल कर आ जाता है। तो देखो मूवी के मेन पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर तुम लोग को बारटेंडर दिखाया था, ये वही बारटेंडर जो तुम लोगों ने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब देखो वहाँ पर तुम लोग को एक कॉकरोच दिखाया जाता है। अब तुम लोगों को एक चीज पता होगी कि एरिया 51 के अंदर जो ब्लास्ट किया गया था वहाँ पर सिर्फ कॉकरोच ही बचा था और वहाँ पर दूसरा बंदा सिर्फ और सिर्फ वो बारटेंडर था, और ये बारटेंडर वहाँ पर कैसे आया, ये सवाल यहाँ पर भी निकल के आता है। अब देखो मूवी की शुरुआत में तुम लोगों ने एक चीज देख ली होगी, अपना वैनम जो है एक अवशेष छोड़ देता है उस बारटेंडर के पास में। तो ऐसा हो सकता है कि वो बारटेंडर के पास में वैनम का दूसरा अवशेष है और भाई उसी को लेकर वहाँ पर बच गया होगा, क्योंकि भाई वैनम सर्वाइव कर गया था वहाँ पर। तो भाई इसीलिए अपन लोग को मेन पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर अपन लोग को बारटेंडर दिखाया गया, ये बारटेंडर, क्योंकि भाई ये बंदा अपने वैनम को अंदर लेकर बैठा होगा, जिसके चलते भाई वैनम ने इसे ही बचा लिया। और भाई जब तुम लोगों ने वो कॉकरोच देखा होगा वो एक बोतल से खोलने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर आई थिंक अपना वैनम छुपा हुआ है। अब देखो जो कॉकरोच तुमने लास्ट में देखा था, ये अपन लोग को बहुत बड़ा हिंट देता है कि भाई अब वैनम अभी भी जिंदा है, क्योंकि भाई वैनम ने एक तो अपने बारटेंडर को बचा लिया और दूसरी तरफ वो ऐसा हो सकता है कि कॉकरोच के अंदर चला गया हो और वहां से वो अपने दूसरे अवशेष को उस बोतल के अंदर खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वैनम को कंप्लीट पूरा कर सके। तो देखो सिम्बियोट की क्रिएशन कुछ तरीके से अगर भाई वो कई अलग अलग टुकड़ों में टूट भी जाते हैं, फट भी जाते हैं, तो भाई अलग अलग जगह पर वो अलग अलग रूप में जिंदा हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर अपन लोग कह सकते हैं कि एक वैनम अपना बारटेंडर के अंदर और भाई एक वैनम जो कि तुम लोगों ने मूवी की शुरुआत में देख लिया था, वो पुलिस वाला वहां पर उसे उठा के लाया था उस बचे हुए अवशेष को। और भाई तीसरा वैनम तुम लोगों ने मरते हुए देख लिया मूवी के अंदर, तो अपन लोग ऐसा कह सकते हैं कि वैनम अभी जिंदा है और उसके 2 अवशेष अभी
अभी भी बचे हुए हैं। तो बस भाई आज की वाली वीडियो में वैनम 3 द लास्ट डांस के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों ने मूवी देख लिया तो अपने ओपिनियन कमेंट बता देना कि तुम लोगों को मूवी कैसी लगी और तुम लोगों के पास कोई थ्योरी हो इस मूवी से लेकर, तो भाई वो चीज भी कमेंट में बता देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।